तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो तो बेशर्म ही है, तुम भी बेशरम हो चुकी हो। मेरी इतनी कड़वी बात सुनकर खुशबू मुस्कुरा गई और बोली, सबा तुम आमिर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हो और उसकी बीवियों की चिंता करना छोड़ दो, अपने काम से मतलब रखो। कुछ दिन और बीते, इसी बीच मेरी बहन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब वो खुले आम आमिर के साथ उसकी गाड़ी में किसी भी वक्त निकल जाती है और जब मौज मस्ती करके लौटती। मैंने भी अब उससे पूछना ही छोड़ दिया था कि आमिर के साथ कहाँ और क्यों जा रही हो। एक दिन मैं शॉप पर थी और मेरी बहन खुशबू शॉप से बहाना बनाकर निकली तो मैं समझ गई कि वो अपने आशिक आमिर के साथ जा रही है। मैंने कई बार आमिर से खुशबू के रिश्तों को लेकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं था। मैं भी खुशबू को समझा समझा कर अब थक चुकी थी, हद से ज़्यादा हो चुका था। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अब मैं खुशबू के साथ नहीं रहूँगी। मैंने अपनी बहन के मंगेतर फारूक को फ़ोन लगा दिया। मैंने उससे कहा, फारूक तुम कैसे मर्द हो जो 5 साल से बुलंदशहर में बैठे हुए, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारी मंगेतर खुशबू किसी और की बीवी बन जाएगी। फारूक ने मेरी बात सुनी तो वो बोला, सबा तुम परेशान मत हो, कहो तो मैं कल ही दिल्ली आ जाऊं। मैंने गुस्से में कहा, ऐसा करना कि अब तुम खुशबू की शादी में दावत खाने ही आ जाना। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे अब अपनी बहन खुशबू की चिंता नहीं थी, उसे मैं अपनी दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक चुकी थी। अब मुझे अपनी माँ के कीमती गहनों की चिंता थी। मुझे किसी भी तरह उस गहनों को हासिल कर अपनी माँ की तक पहुँचाना था, क्योंकि खुशबू के गहने मैं ही बुलंदशहर से लेने गई थी और अपनी माँ को किसी तरह राजी कर उस गहने के लिए दिल्ली लाई थी। दोपहर का वक्त हो चुका था और गुस्से के मारे मेरा दिमाग